आपको बताना चाहता हूं हमारी सरकार के आने के बाद क्या हुआ है। आज दिल्ली के अंदर 700 जगह के ऊपर मिस्ट स्प्रे लग चुकी है। दिल्ली में अपने 45 मेट्रो स्टेशन के ऊपर मिस्ट स्प्रे लगाई है। दिल्ली के अंदर जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग जिस होटल में हम खड़े हैं इस वक्त, हमने मैंडेटरी कर दिया कोई भी होटल, मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो 5 माले से ज्यादा है उसको अपना पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए वहीं पे मिस्ट या एंटी स्मोक गन लगानी होगी। आज दिल्ली के अंदर सैकड़ों बिल्डिंग इसके ऊपर ये लग रही है। हमारे दिल्ली के आने के बाद जो सड़कें हैं, इन सड़कों के ऊपर से जो धूल उड़ती है उसका कारण क्या है? एंड टू एंड कारपेटिंग नहीं हुई। हमने आके मैंडेटरी कर दिया कि अब के बाद कोई भी दिल्ली की सड़क कभी बन सकती है जो वो एंड टू एंड कारपेटिंग होगी। दिल्ली के अंदर डस्ट नाम की चीज दिखनी नहीं चाहिए ताकि PM10 को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली के अंदर थोड़ी ताली जोर से बजाइए, मेरा हौसला अफजाई भी होगी और आप सुनेंगे। मैं बड़े सारे आंकड़े मेरे पास, और मैं लिख रहा था तो मैं अभी सोच रहा था कि मेरे को लिखने में इतना टाइम बोल रहा है, मैं बोल कैसे पाऊंगा वहां पे, क्योंकि एक्चुअल में हमने काम किया है। इसी तरह दिल्ली की सड़कों की सफाई के लिए जो धूल जब उड़ती है तो ये PM10 जो है ये सारे का सारा पोल्यूशन में कन्वर्ट होता है। अब दिल्ली के अंदर मैकेनिकल स्वीपिंग से हम सारी सड़कों की सफाई और धुलाई करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने MCD की जितनी सड़कें हैं उनको तकरीबन 2,500 करोड़ रुपया केवल MCD को दिया है। किस लिए? कि वो छोटी सड़कों के ऊपर अपने MRS लेके आए, और MRS भी वो लेके आए जो धूल के साथ साथ मिस्ट का इस्तेमाल करके धूल को ना उड़ने दे, मैकेनिकल स्वीपिंग हो। इसी तरह PWD को भी लगभग इतना ही 2,500 करोड़ के आसपास, 2,300 करोड़ के आसपास उनको दे रहे हैं कि 60 फुट से बड़ी सड़कें जो हैं PWD की, तो 70 मैकेनिकल स्वीपर्स वो लेके आए। तकरीबन 200 के आसपास मैकेनिकल स्वीपर से आने वाले दिनों में पूरी दिल्ली आप देखेंगे मैकेनिकल स्वीपिंग से साफ की जाएगी और धूल जीरो कर दी जाएगी। 1000 लीटर पिकर्स के माध्यम से जो छोटी सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनमें भी आपको ना जाके झाड़ू लगाना पड़े, उसमें लिटर पिकर के माध्यम से सफाई की जाएगी ताकि PM10 जो है वो हवा में वापस ना जाए। इसी तरह दिल्ली के अंदर अब तक हम सबसे ज्यादा EV गाड़ियों को लाने में कामयाब हुए। हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करूं, जो हमारी अपनी गाड़ियां हैं, बसेस हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट की, उनको हम 100% EV पे ला रहे हैं। और दिसंबर 2026 तक तकरीबन 8,000 बसें दिल्ली के अंदर, जो देवी बसें आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर चल रही होंगी। हर महीने हमारी 700, 800, 600, किसी महीने कितनी हम बसेस ऐड कर रहे हैं। ये पोल्यूशन कम करने के लिए सार्थक कदम है। जी सर, ये बातें बड़ी अच्छी हैं। नहीं, बातें नहीं है, काम को अच्छे हैं। नहीं, काम भी अच्छे हैं, पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन ये आंकड़े हवा हवाई ना हो जाए, सच में हवा साफ हो जाए, उसके लिए कोई डेडलाइन सेट करेंगे? हाँ, देखिए, हवा AQI को कम लाया। जहां हम खड़े, मैंने पहले कहा था, उस पायदान से हम नीचे आए। जितनी गंदी दिल्ली है उससे नीचे लेके आए। इस काम के लिए दिल्ली अपना काम कर रही है और NCR अपना काम कर रहा है। मैं गुड़गांव, फरीदाबाद के भी आंकड़े मीटिंगों में देखता हूं, उन्होंने भी अपना कूड़ा हटाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी MRS लाने शुरू कर दिए। तो ये मिलकर एक काम हम कर रहे हैं। साल भर साल आप ये देखेंगे, हर साल हमारा AQI पिछले साल से बेहतर होगा, ये मैं आपको आश्वासन देके जा सकता हूं। लेकिन कंप्लीट जब तक एक प्रोसेस है जो कि पूरी दिल्ली को ठीक करना, पूरे NCR को ठीक करना, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, जैसे मैंने कहा, सारे शहरों को एयर शेड है। दूसरी बात, एक मौसम है। अब देखिए, हर रोज AQI 100 पॉइंट्स फ्लक्चुएट करता है। क्यों करता है? अगर हवा यहां रुक जाती है, बिल्कुल ही धुंध आ जाती है, तो स्मॉग बन जाती है। दी डेडली स्मॉग है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ये हवा के ऊपर डिपेंड करता है, और हवा आती है और वही दिल्ली का पोल्यूशन 200 AQI पे भी आ जाता है, 198 पे भी आ जाता है। सो कई चीजें मौसम से रिलेटेड है। लेकिन ठीक बात है आपकी, कहा कि कितना टाइम लगेगा, मैं आज टाइम की तो नहीं कह सकता कमिटमेंट, पर मैं इतनी कमिटमेंट कर सकता हूं कि हवा भी साफ होगी, हर साल हम बेहतर AQI देंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मौसम तो बेईमान होता है, बस नेता ईमानदार रहे और ईमानदारी से जो वादे और जो पॉलिसीज हैं वो पूरी हो जाए। ऐसा ना हो मैं ये कह कि सकता हूं तो कहा जाए कि भाई मौसम ठीक नहीं था। नहीं, हम मौसम पे नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि मौसम तो बेईमान रहेगा, लेकिन ईमानदार नेता है। मैं रेखा गुप्ता जी की इस बात की बात कह सकता हूं कि ईमानदारी से वो काम करने वाली नेता है। चलिए, बिल्कुल आपने सही बात की। अगर आंकड़े भी दिल्ली वाले भी देखेंगे तो 35% पोल्यूशन जो है, अगर हम कहें इंटरनल है, बाकी जो है वो बाहर से आता है। लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन में भी सबसे बड़ा जो रीजन है वो डस्ट मैनेजमेंट, और डस्ट ही सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। जी, तो डस्ट के लिए नहीं, देखिए, तीनों का लगभग 33% है। डस्ट भी उतना ही दे रहा है, व्हीकलर पोल्यूशन भी उतना ही दे रहा है। अब देखिए, आपको दिल्ली में हमने ऐसा नहीं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं और माफी मांग कर लिए हैं कि दिल्ली के अंदर ये हम नहीं चल सकता। आज दिल्ली के अंदर कोई भी जिस गाड़ी के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है,
वो दिल्ली के अंदर तेल नहीं मिलेगा। और नुकसान तो था, परमात्मा ये लोगों को परेशानी भी दिखती है, लेकिन इसका हल भी तो नहीं है ना। तो आज के बाद फैसला हो चुका है, आप भी जानते होंगे, आजकल दिल्ली के अंदर नो पीयूसी नो फ्यूल। अगर आपका पोल्यूशन ठीक नहीं है, इसी तरह हमने ये भी तय किया कि दिल्ली से बाहर से जो व्हीकल आते हैं वो क्लीन फ्यूल वाले आए। हमने तय किया कि भारत स्टेज 6 से कम व्हीकल, जो हमारा ग्रैब 4 लगा होता है, उस दौरान व्हीकल नहीं आने देंगे। आप दिल्ली से बाहर से आते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन फैलाकर जाते हैं, जवाबदेही हमारी बन जाती है। इसी तरह दिल्ली की जितने एग्रीगेटर्स हैं, जो प्राइवेट टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं, उनको भी एक काम करने को कहा गया और मुझे खुशी है कि उन्होंने तुरंत कर दिया। दिल्ली के अंदर कार पूलिंग और कार शेयरिंग का एक कंसेप्ट भी जो है सारी कंपनियां लेने जा रही हैं। अगले 2 महीनों के अंदर आप कार पूलिंग और कार शेयरिंग ऑफिशियली ऐप के माध्यम से होगी। इस तरह से मैंने बताया बहुत सारे कदम ऐसे उठा रहे हैं। मेट्रो को 5,500 करोड़ रुपया दिया है ताकि नई लाइनें और बिछाई जा सकें, ट्रैफिक और कम किया जा सके। सो एक ग्रेडेड वाइज स्टेप्स हैं जो दिल्ली की सरकार निरंतर उठा रही है। और हम ऐसा नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूं, हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मेरी पोल्यूशन को लेके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बैठक ना हो। इसके साथ साथ इनोवेशन पे हम बहुत काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, हमने इनोवेशन चैलेंज थ्रो किया, 250 से ऊपर हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी चीजें आई, ऐसी इनोवेशंस आए। हमने आईआईटी को उसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया। आईआईटी उनकी सारी के एवेल्युएट कर रही है और अभी तक 35 ऐसे गैजेट्स हमें मिले हैं जो एग्जॉस्ट के माध्यम से गाड़ी के पोल्यूशन रोक पाएंगे या व्हीकुलर पोल्यूशन के साथ साथ एम्बिएंट एयर को साफ करने में हमारा साथ दे पाएंगे। तो हम निरंतर उस पर भी काम कर रहे हैं। ये सरकार रात दिन काम कर रही है, हम बहाने नहीं लगा रहे। हम ये नहीं कह रहे वो गलत था, ये गलत है। हम बता रहे हैं 10 साल की हमारे बीमारी मिली है, इस बीमारी को ठीक करना हमारा फर्ज है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस फर्ज को निभाते हुए इसको ठीक करके दिखाएंगे।